हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टडी विथ एनएम। तो ज़्यादा टाइम व्यस्त ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं इस हफ्ते के करंट अफेयर्स। फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में प्रथम वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन का आयोजन 18 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य है कि भारत के फार्मास्यूटिकल उद्योग को नवाचार के लिए उचित वातावरण प्रदान करना तथा उनके विकास के लिए एक सुगठित रणनीति का निर्माण करना। अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र प्राधिकरण का गठन जी.एन. वाजपेयी की अध्यक्षता में किया गया है, जिसका उद्देश्य वित्तीय उत्पादों और सेवाओं में वृद्धि करना है। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों का म्यूजियम बनाने के लिए आधारशिला गृह मंत्री के द्वारा रखी गई। इसका निर्माण उत्तर पूर्व राज्य मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में किया जाएगा, जिसका नाम स्वतंत्रता सेनानी रानी गैदिनलिऊ के नाम पर किया गया है। इनका जन्म लोंग गांव में हुआ था, जो अब मणिपुर के तामेंगलोंग जिले के ताऊ सेवक मंडल में है। भारतीय खाद्य निगम ने गुरुग्राम में खाद्यान्नों के नमूनों के आंतरिक परीक्षण के लिए अपनी पहली आधुनिक प्रयोगशाला का निर्माण किया है। यह प्रयोगशाला कर्नाटक में केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था मैसूर के तत्वाधान से स्थापित की गई है। भारतीय खाद्य निगम का गठन संसद द्वारा खाद्य निगम अधिनियम 1964 के द्वारा किया गया था। आरंभ में एफसीआई का मुख्यालय चेन्नई में था, जो बाद में दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के नायक रहे ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को वीर चक्र से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा सम्मानित किया गया। नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स के खगोलविदों के द्वारा पुणे में मेन सीक्वेंस रेडियो प्लस मीटर की खोज की गई है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा यूपी के मेरठ से प्रयागराज जिले को जोड़ने वाली सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना गंगा एक्सप्रेसवे को मंजूरी दे दी है। यह एक्सप्रेसवे मेरठ जिले के बिजौली में मेरठ बुंदेलशहर हाईवे से शुरू होगा और प्रयागराज जिले के से जुड़ा पूर्व दारू गांव के पास प्रयागराज बाईपास में मिल जाएगा। भारत सरकार के द्वारा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के विनिवेशीकरण को अंततः सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। अब सरकार इसके 29.54% शेयर विनिवेश कर सकता है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को 10 जनवरी 1966 में तत्कालीन मेटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश में स्थित पातालपानी रेलवे स्टेशन का नामकरण कर दिया गया है। अब उसे टंट्या मामा रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। देश के अग्रणी शिक्षा संस्थान अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय द्वारा 17 क्षेत्रीय गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से हेल्थ केयर क्वालिटी इन अर्बन इंडिया पर अपनी रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि शहरी क्षेत्रों के सबसे अमीर लोगों की तुलना में सबसे गरीब लोगों की जीवन प्रत्याशा अधिक है। महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 6.2 वर्ष जबकि पुरुषों की 9.1 वर्ष है। यह रिपोर्ट भारत में शहरों में स्वास्थ्य कमजोरियों और असमानताओं को दर्शाती है। इस रिपोर्ट ने अपने सुझाव में सामुदायिक भागीदारी तथा शासन को मजबूत करने का सुझाव दिया है। साथ ही शहरी स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए देखभाल के प्रावधान को मजबूत बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय तथा केंद्रीय शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के द्वारा एकलव्य मॉडल आदि आवासीय विद्यालय और सीबीएसई शिक्षकों के लिए एक विशेष अवधि के लिए प्रायोगिक शिक्षा पर एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य छात्रों के सारे भावनात्मक और मानसिक कल्याण पर विशेष बल देना है। इसके साथ ही शिक्षकों को बहुत संवेदी शैक्षणिक अनुभव के प्रति जागरूक करना तथा संवेदनशील बनाना है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर मानेसर में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा विश्व की सबसे जटिल और अपनी तरह की पहली एमआरआई सुविधा का उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही भारत तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा कोरोना वायरस B.1.1.529 वेरिएंट ऑफ कंसर्न को नाम देते हुए ओमिक्रॉन नाम दिया है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले वर्षों के मुकाबले लिंगानुपात में सुधार हुआ है। 2020 में 933 हो गया है, जो कि 2019 में 920 था। इस दर से सामाजिक जागरूकता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। भारतीय क्रिकेटर श्रेयस अय्यर अपने पहले ही टेस्ट क्रिकेट मैच में शतक लगाने वाले 12वें खिलाड़ी बन गए हैं। नीति आयोग द्वारा जारी किए गए बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट में सबसे गरीब राज्यों के श्रेणी में बिहार प्रथम स्थान पर, झारखंड दूसरे स्थान पर तथा उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें।